इलॉन मस्क ने चैलेंज किया ट्विटर सीईओ को पब्लिक डिबेट के लिए। बाइनेंस ने WazirX से नाता तोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के बाद। एप्पल प्लान कर रहा है आईफोन 14 की प्रोडक्शन इंडिया। और हे गाइस, मैं हूं प्रशांत फ्रॉम टेक और स्वागत करता हूं आपका नए एपिसोड ऑफ टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज में, जहां पर टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट के लिए मसालेदार न्यूज होती है। तो शुरू करते हैं, मजा आएगा। इलॉन मस्क ने ओपन चैलेंज थ्रो किया है सीईओ पराग अग्रवाल, ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को पब्लिक डिबेट करने के लिए फेक अकाउंट्स के इशू पे। पहले इस बात पे ट्वीट करते हुए टेस्ला के सीईओ ने यह भी बोला कि अगर अग्रवाल ने अपने पब्लिक डिबेट में प्रूव कर दिया अपने आप को कि भैया ट्विटर के अंदर 5% से ज्यादा फेक अकाउंट नहीं है, तो वो कंपनी को बाय करने की प्रोसीडिंग्स में कोई अड़चन नहीं डालेंगे, खरीद लेंगे ट्विटर को। लेकिन अग्रवाल ने अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है, कोई चैलेंज का एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। वेल देखो, अगर पब्लिक डिबेट हो या ना हो, मस्क को फिर भी लीगल बैटल तो फाइट करनी पड़ेगी कोर्ट रूम के अंदर ट्विटर के अगेंस्ट। ये लीगल बैटल इसी अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली है। बाइनेंस ने WazirX से नाता तोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के बाद। वेल दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने कैटेगोरिकली ये कह डाला है कि भैया वो क्रिप्टो एक्सचेंज WazirX को ओन नहीं करते, उनके पेरेंट नहीं है वो। बाइनेंस के सीईओ ने ट्विटर पे लिखते हुए बोला कि WazirX के शेयर कभी भी ट्रांसफर नहीं हुए पेरेंट कंपनी में और बाइनेंस का कोई कंट्रोल नहीं है WazirX के डे टू डे ऑपरेशंस में। बाइनेंस ने यह भी कहा है अपने ऑफिशियल ब्लॉग में कि 2019 का जो एग्रीमेंट हुआ भी था उनके बीच में, वो कुछ सर्टेन एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए था, पूरी एंटायर कंपनी के लिए नहीं था। ये सरप्राइजिंग डिस्क्लोजर अभी आया है जब ईडी के इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं WazirX के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के ऊपर। अब देखते हैं आगे इस पे क्या डेवलपमेंट आती है। वेल इंडिया के लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने 600 करोड़ का लॉस क्लॉक किया है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। ये ऑलमोस्ट 69% इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। लास्ट ईयर के क्वार्टर को कंपेयर करें इस ईयर के क्वार्टर से, तो इतना बड़ा जंप आया लॉस के अंदर। अब इसमें एक हाइंडसाइट, एक पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग ये है कि भैया इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 89% ग्रो हुआ है और उन्होंने 1679 करोड़ का रेवेन्यू किया है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। देखा जाए तो लॉस की न्यूज के बाद भी पेटीएम के सीईओ काफी जुबिलेंट थे। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से ये बोला है कि भैया सितंबर 2023 तक तो हमारी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी आ ही जाएगी। अब दलाल सीट की बात करें तो नवंबर लास्ट ईयर में इन्होंने बड़े फैनफेयर के साथ अपना आईपीओ लॉन्च किया था, लेकिन प्रूव हुआ था वो डिजास्टर। एप्पल प्लान कर रहा है आईफोन 14 की प्रोडक्शन इंडिया और चाइना में साइमल्टेनियसली। वेल देखा जाए तो चाइना के बाहर के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनको चाइना के कई महीने बाद ग्रीन सिग्नल मिलता है मॉडल्स को प्रोड्यूस करने का। लेकिन अब जो ये बात आई है निकल के कि भैया साइमल्टेनियसली इंडिया और चाइना में प्रोडक्शन होगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर फॉक्सकॉन की माने तो फॉक्सकॉन भी प्लान कर रहा है अपना एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप करने के लिए। सारी चीजें काफी अच्छी न्यूज है इंडियन गवर्नमेंट के मेड इन इंडिया एम्बिशन को लेके। राइड हेलिंग मेजर उबर ने पार्टनरशिप कर ली है व्हाट्सएप के साथ और इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप यूजर्स अब डायरेक्टली उबर बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप से ही। उन्हें इसका मतलब उबर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, उबर ऐप को खोलने तक की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे ही रिक्वेस्ट प्लेस कर देंगे कि भैया मुझे राइड चाहिए और फिर व्हाट्सएप का चैट बॉट उनसे डिटेल्स पूछेगा और उसके बाद राइड को बुक कराएगा। वेल अभी ये फीचर फिलहाल बीटा टेस्टिंग में चल रहा है। दिल्ली एनसीआर के कुछ पॉकेट्स में अभी इसको एनेबल किया गया है, अभी ये थ्रू आउट अवेलेबल नहीं हुआ है। और व्हाट्सएप वैसे भी कॉन्स्टेंटली इंस्टेंट चैटिंग के अलावा एक्सपैंड करने में लगा हुआ है और यूपीआई का पेमेंट फीचर तो उन्होंने लास्ट ईयर ही रोल आउट किया था और अब ये फीचर, तो ऐसे और नए फीचर्स लगता है व्हाट्सएप लाने वाला है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म और बनने वाला है। तो ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर घंटा बजा देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। आप हमारी वेबसाइट टेक्नोलॉजी.com को भी विजिट कर सकते हैं और ऐसी टेक स्टोरीज पढ़ने के लिए। मैं प्रशांत, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।